अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांज़ेब। 9 मई 2023 की एक हंगामा खेज दोपहर जब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में खबर ने तहलका मचा दिया कि इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब की तरफ से कहा गया कि इमरान खान पे करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम था। इमरान खान बायोमेट्रिक करवाने के लिए जैसे ही हाई कोर्ट के मुतल्लिका ऑफिस जाने लगे तो रास्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर यह खबर चली कि इमरान खान की गिरफ्तारी के मौके पर पुलिस और वहां मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के दरमियान हाथापाई भी हुई है। कुछ देर के बाद नैब का एलामिया जारी हुआ कि इमरान खान की गिरफ्तारी की हिदायत चेयरमैन नैब की तरफ से दी गई थी, लेकिन उस वक्त तक किसी को मालूम नहीं था कि हकीकत में हुआ क्या है। पीटीआई के सोशल मीडिया की तरफ से शदीद रद्द अमल का इजहार हुआ और हुकूमती इत्तेहाद के हामियों ने इस खबर पे जश्न मनाया, लेकिन किसी को मालूम ना था कि 9 मई का दिन पाकिस्तान की सियासत को शायद हमेशा के लिए तब्दील करने वाला है। 1 घंटे बाद एक ऐसी वीडियो चली जिसने पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी। उस वीडियो में इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर थे जिससे कोई पाकिस्तानी भी खुश नहीं हुआ होगा। वो मंजर थे जिसमें रेंजर्स एहलकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं और फिर इमरान खान को कॉलर से पकड़कर एक तरह से घसीटते हुए बत्तर बंद तक ले जाया जाता है। उस वीडियो के मंजर आम पर आते ही हकीकतन पूरे मुल्क में जैसे आग लग गई। अब यहाँ पीटीआई और हुकूमत दोनों के अलग अलग वर्जन्स हैं और मैं इस वीडियो में दोनों पर ही बात करूंगी। तो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्जन पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस वाक़े की सबसे बड़ी मुतासरा सियासी फरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये भी हकीकत है कि पुलिस ने जब भी इमरान खान को जमान पार्क से गिरफ्तार करने की कोशिश की, इमरान खान ने गिरफ्तारी देने से इनकार किया और जमान पार्क में पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमले भी किए गए। ये तमाम वाक़यात डॉक्यूमेंटेड हैं। इमरान खान ने 7 अगस्त 2024 को अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इस बात को तस्लीम किया था कि जमान पार्क में पीटीआई के कारकुनों की तरफ से बाज़ मकामात पर पेट्रोल बम चलाए गए थे। खैर, इन मनाजिर से पूरे मुल्क में हंगामा बपा हो गया था और शाम होते ही रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत पूरे मुल्क में पीटीआई के कारकुनान ने शदीद मुजाहरे शुरू कर दिए। लेकिन अब जो होने वाला था उसे शायद पीटीआई वर्कर्स और पीटीआई लीडरशिप दोनों ने या तो कैलकुलेट नहीं किया था या फिर उनका मकसद ही इन मकामात के बाहर एहतजाज था। पूरे मुल्क में बेचैनी का आलम था और पीटीआई के कारकुनान पूरे मुल्क में अहम सड़कें ब्लॉक कर रहे थे। सोशल मीडिया पे हर तरफ पीटीआई के नौजवानों के डंडे उठाए एहतजाज करती वीडियोस वायरल हो रही थी। तहरीक इंसाफ के कारकुनान डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में लाहौर के लिबर्टी चौक पर जमा होने लगे। जज्बात बुलंद थे और जहन सोचने समझने से कासिर। चंद कारकुनान की तरफ से डॉक्टर यास्मीन राशिद से लिबर्टी चौक के बजाय कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर एहतजाज का मुतालबा किया गया और फिर मजमे में कोर कमांडर हाउस लाहौर की तरफ चलने का शोर बुलंद होने लगा। इस तरह इस मजमे का रुख लाहौर के कोर कमांडर हाउस, जिसे जिना हाउस कहा जाता है, की तरफ हो गया। दूसरी तरफ इसी किस्म के मामलात रावलपिंडी में जीएचक्यू के सामने थे जब कारकुनान जीएचक्यू की इमारत के सामने जमा हो गए। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत के बाहर एहतजाज हुआ और सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर के मुजस्मे को तोड़ दिया गया और मियांवाली के पीएफ एयरबेस की एक दीवार भी गिरा दी गई। हैरत अंगेज तौर पे इनमें से किसी मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई मज़ाहमत नहीं की। शायद इंतजामिया को अवामी मूड का अंदाजा हो चुका था और उन्होंने तसादुम से परहेज किया। इस किस्म के मनाजिर 6 जनवरी 2021 को अमरीकी पार्लियामेंट की इमारत कैपिटल हिल में देखे गए थे जब डोनाल्ड ट्रंप के हामी बगैर किसी मज़ाहमत के इमारत के अंदर दाखिल होकर तोड़फोड़ कर रहे थे। लेकिन फिर वो हुआ जो शायद ना होता तो आज पाकिस्तान की सियासत बहुत मुख्तलिफ होती। ये मनाजिर कोर कमांडर हाउस लाहौर के थे जहां लोग अंदर दाखिल हुए और इमारत में तोड़ फोड़ करने के बाद इमारत को आग लगा दी। कोर कमांडर लाहौर की वर्दी को घसीटा गया और पाक फौज
फौज की गाड़ियों पर पथराव भी किया गया। ये सिलसिला कई घंटों तक चला और फिर एक अचानक मीडिया पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से खबर चली कि उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी का नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी बेंच कायम हो गया। चीफ जस्टिस ने इमरान खान को फौरी तौर पर अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। जो ही इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में दाखिल हुए, चीफ जस्टिस ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, खान साहब, गुड टू सी यू। मुख्तसर समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने इमरान खान को पुलिस लाइंस गेस्ट हाउस में अदालती हिफाजत में रखने और उन्हें अगले रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार न करने का भी हुक्म दिया। इमरान खान की रिहाई तो हो गई, लेकिन अगले रोज पूरे पाकिस्तान में पीटीआई पर शदीद क्रैकडाउन का आगाज हो गया। पूरे मुल्क में पीटीआई कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं और घर घर क्रैकडाउन होने लगा। हुकूमत की तरफ से फौजी अमलाक पर हमलों को बगावत से जोड़ा गया था और पीटीआई को एक मुल्क दुश्मन जमात के तौर पे दिखाया जाने लगा था। एक अंदाजे के मुताबिक पूरे मुल्क से तकरीबन 10,000 पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन यहां पीटीआई के खोटे और खरे का भी इम्तहान था। इस वाक़े के मुहर्रिकात अपनी जगह, लेकिन इमरान खान को अपनी जमात के स्याह और सफेद की पहचान होने वाली थी। पीटीआई के सफ़े अव्वल के रहनुमा, जिन्होंने इमरान खान के दौरे हुकूमत में अहम वजारतों के मजे लिए, वो इस कदर शदीद क्रैकडाउन को बर्दाश्त न कर सके और एक एक करके इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पार्टी को छोड़ने का ऐलान करने लगे। मीडिया पर एक तूफान आ गया था और हर गुजरते दिन सबको इंतजार रहने लगा कि आज कौन सा रहनुमा पार्टी छोड़ने का ऐलान करता है। परवेज खटक, फारूक हबीब, आमिर कियानी, फयाजुल हसन चौहान, डॉक्टर शीरी मजारी, मलिका बुखारी, जमशेद चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा, अली जैदी, इमरान इस्माइल, मुराद रास, खुसरो बख्तियार, गुलाम सरवर खान, असद उमर, अली नवाज अमान, शौकत तरीन, हुमायूं अख्तर, वासिक क़य्यूम अब्बासी समेत कई रहनुमा पार्टी का साथ छोड़ गए। फिर एक और सिलसिला शुरू हो गया जिसे पाकिस्तान के सहाफती हलकों में भी नापसंदीदगी से देखा गया। पीटीआई के रुपोश रहनुमा अचानक किसी टीवी टॉक शो में मंजर-ए-आम पर आते और 9 मई के वाक़े की जिम्मेदारी इमरान खान पर डालकर पार्टी छोड़ने का ऐलान करते, लेकिन यहाँ मामला कुछ मुख्तलिफ था। टॉक शोज में अचानक सामने आने वाले इन रहनुमाओं की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे से मालूम होता था कि उनकी जुबान जो कह रही है, उनका दिल उसका साथ नहीं दे रहा और ये लोग शदीद दबाव में ये ऐलान कर रहे हैं। इन रहनुमाओं में पीटीआई के साबिक रुकने असेंबली सदाकत अली अब्बासी और उस्मान डार भी शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि ये लोग अभी तक पार्टी का हिस्सा हैं। शायद इमरान खान ने इनको माफ कर दिया। इसका सबसे बड़ा सबूत सियालकोट से पीटीआई की तरफ से उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज डार के लिए इलेक्शन में हिमायत थी। इंतखाबी निशान न होने के बायस रेहाना डार को पीटीआई का टिकट तो नहीं मिला, लेकिन उस हल्के में पीटीआई की तरफ से रेहाना डार की भरपूर हिमायत की गई। शेख रशीद भी अचानक एक इंटरव्यू में मंजर-ए-आम पर आए और 9 मई के वाकयात पर अफसोस का इजहार किया, मगर उन्होंने इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म का कोई बयान देने से गुरेज किया। लेकिन उस दौरान इमरान खान मुख्तलिफ पॉडकास्ट, इंटरव्यूज और यूट्यूब पर कौम से खिताब में अपना बयानिया मुसलसल बना रहे थे। इमरान खान ने 9 मई को रियासत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया और कहा कि इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने लाकर जो इस वाक़े में मुलव्वस है उसे सजा दी जाए। अगर मेरा कोई कारकुन मुलव्वस हुआ तो वाक़े की माफ़ी मांग लूंगा। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा और इमरान खान की अवामी मकबूलियत में इजाफा होता रहा। पीटीआई की तरफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टारगेट किया जाने लगा और इमरान खान ने आईएसआई के डीजीसी फैसल नसीर को डर्टी हैरी का लकब दे दिया। उस वक्त तक सूरत हाल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुकी थी और साफ लग रहा था कि अब पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म की मफाहमत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। लिहाजा 5 अगस्त 2023 को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना मुकदमे में इमरान खान को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का
हुक्म दे दिया और फिर उसी रोज इमरान खान को लाहौर जमान पार्क से गिरफ्तार करके अटक जेल में मुंतकिल कर दिया गया। उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमर मुकम्मल तौर पे टूट चुकी थी, इसलिए मुल्क के किसी हिस्से में कोई बड़ा एहतजाज देखने को मिल न सका। इमरान खान का यूट्यूब तो खामोश हो गया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया और इमरान खान का एक्स अकाउंट उस वक्त भी जिंदा था। पीटीआई की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए में शिद्दत आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला चलता रहा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, शहरयार आफरीदी, अली मोहम्मद खान समेत कई रहनुमा गिरफ्तार हुए। शहरयार आफरीदी और अली मोहम्मद खान चंद माह बाद रिहा हो गए और मुराद सईद रूपोश हो गए, जो ताहाल रूपोश हैं और किसी को नहीं मालूम कि वो इस वक्त कहां हैं। यूं इस वाक़े को 1 साल गुजर गया। फिर पूरे 1 साल बाद 7 मई 2024 को DGISPR अहमद शरीफ चौधरी अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नमूदार हुए और 9 मई के हवाले से एक इंतहाई सख्त बयानिया कौम के सामने रख दिया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा कुछ इस तरह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वापसी का रास्ता सिर्फ ये है कि वो माफी मांगे। उनका कहना था कि जुडिशल कमीशन उस वक्त बनाया जाता है जब किसी वाक़े पर इब्हाम हो और हमें कोई इब्हाम नहीं कि यह वाक़या पीटीआई की तरफ से बाकायदा मनसूबाबंदी से किया गया। जुडिशल कमीशन बनाना है तो 2014 के धरनों, पीटीवी और पार्लियामेंट पर हमले समेत तमाम मामलात पर बनाना होगा। अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा कि वो जुडिशल कमीशन ये भी देखे कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए, बाहर फर्म्स के जरिए लॉबिंग की गई कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए, उसको कर्जा ना दिया जाए। पीटीआई की फंडिंग कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी, इस बात का भी अहाता किया जाए। इसको भी देखा जाए कि वो लोग कौन थे जो सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। लेकिन इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्रक्स इस एक जुमले में था और वो ये कि इंतशारी टोले के लिए एक ही रास्ता है कि माफी मांगे, नफरत की सियासत छोड़ दे। यानी उन्होंने वाजे कर दिया था कि पीटीआई के पास इस गर्दाब से निकलने का एक ही वाहिद रास्ता है कि इमरान खान इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हुए गैर मशरूत माफी मांग लें। यह एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान को पैगाम था कि वो 9 मई के मामले पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। लेकिन इमरान खान अभी तक इस वाक़े को पीटीआई के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार देते हुए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा करते हैं। इस वाक़े के बाद एस्टेब्लिशमेंट के अंदर पीटीआई की जो थोड़ी बहुत हिमायत थी वो भी खत्म हो गई। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का ख्याल है कि 9 मई एक मुनज़्ज़म साजिश थी जो बाकायदा मनसूबाबंदी से की गई। इस साजिश का मकसद फौज के रैंक्स एंड फाइल में बगावत कराना, आर्मी चीफ के खिलाफ जूनियर अफसरान का एक कू करवाकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। ताकतवर हलकों में यह ख्याल किया जाता है कि पीटीआई के कारकुनान को फौजी अमलाक और आर्मी ऑफिसर्स की रिहाइश गाहों की लोकेशंस फराम की गई थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी साबिक DGISI को गिरफ्तार करके उसका कोर्ट मार्शल किया गया और 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। अगरचे जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल जिन वजूहात पर हुआ उनका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ख्याल है कि जनरल फैज हमीद ही इस वाक़े के असल मास्टरमाइंड थे। ये बगावत अगर कामयाब हो जाती तो मुल्क का मंजरनामा बिल्कुल बदल सकता था। एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है कि अगर 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं मुकम्मल किए बगैर रिहा कर दिया गया तो फिर इस किस्म के वाक़यात मामूल बन जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है कि इस वाक़े के जिम्मेदारान को निशाने इबरत बनाना ज़रूरी है ताकि मुस्तक़बिल में किसी ग्रुप या सियासी जमात को अपने ही मुल्क की फ़ौजी अमलाक पर हमला करने की जुर्रत ना हो। 9 मई के कई मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा, मलिक अहमद बच्चर और शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक समेत कई रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। इमरान खान पर 9 मई के 8 मुकदमात चल रहे हैं जिनमें वो जमानत पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हमारे कारकुनान के घरों पर रेड किए गए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियाँ की गईं। कई मकामात पर बगैर वारंट घरों में दाखिल होने, ख़वातीन और बुजुर्गों को हिरासा करने और घरेलू सामान की तलाशी लेने की शिकायत भी सामने आईं। इन कार्रवाइयों ने न सिर्फ मुतासरा ख़ानदानों को ज़हनी अजियत में मुब्तला किया बल्कि माशरे में खौफ और बेचैनी की फ़ज़ा भी पैदा कर दी। कहा जाता है कि इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
हजारों कारकुनान जेलों में कैद हैं। इस वाक़े के बाद सबसे अहम और बड़ी तब्दीली अदालती और कानूनी मैदान में नजर आई। मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए गए और फौजी अदालतों में ट्रायल की बहस भी सामने आई। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में यह ख्याल मजबूत हो गया कि अदलिया की तरफ से पीटीआई को मुसलसल रिलीफ दिया जा रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चंद जजेस खुसूसी हदफ थे। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देकर एक कैटलिस्ट या जलती पर तेल का काम किया और ये ख्याल मजबूत हुआ कि अदलिया के इख्तियारात को कम करना या इन जजेस से जान छुड़ाना जरूरी है। इस मकसद के लिए 26वीं और 27वीं तरमीम लाई गईं। आईनी बेंच और आईनी अदालत कायम हो गई। एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को आसान बना दिया गया और जजेस तैनाती का तरीक़ेकार मुकम्मल तब्दील कर दिया गया। चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीक़ेकार को भी तब्दील किया गया और सीनियरिटी के बजाय खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को 3 सीनियर तरीन जजेस के पैनल से चीफ जस्टिस मुंतखब करने का इख्तियार दे दिया गया। इन तरमीम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट अमलन सिर्फ एक एपलेट कोर्ट बन चुकी है, जबकि आइन की तशरीह और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ जैसे असल इख्तियारात अब आइनी अदालत के पास हैं। चीफ जस्टिस के सुओ मोटो का इख्तियार भी खत्म कर दिया गया है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि अगर 9 मई ना होता तो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम शायद इतनी तब्दीलियों से ना गुजरता और पाकिस्तान का आइनी ढांचा भी इस कदर तेजी से तब्दील करना मुमकिन ना होता। इसके अलावा अवामी सियासत के अंदाज में भी तब्दीली महसूस की गई। सियासी जलसों, सोशल मीडिया एक्टिविज्म और सियासी बयानिए में ज्यादा एहतियात और शिद्दत दोनों ही देखने में आई। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एएनपी समेत कई सियासी जमातों ने एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद मुकम्मल तौर पर तर्क कर दी। कल तक मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो भरे जलसों में आर्मी चीफ का नाम ले लेके उनको पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार करार देकर ईंट से ईंट बजाने की बातें किया करते थे, आज मुकम्मल खामोश हैं। और पीटीआई जो आर्मी चीफ और फौज पर तनकीद को गद्दारी से ताबीर किया करती थी, आज आर्मी चीफ को जहनी मरीज करार दे रही है। DGISPR ने अपनी 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पीटीआई और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर शदीद तनकीद की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को जहनी मरीज करार देकर वो सब कुछ कह दिया जो आज से पहले किसी फौजी तर्जुमान ने किसी सियासी रहनुमा के बारे में नहीं कहा था। और यूं पाकिस्तानी सियासत में एक तवाजुन और बैलेंस खत्म हो गया, एक लकीर खत्म हो गई और अब जंग मुकम्मल तौर पर साबिक वजीर आजम इमरान खान बमुकाबला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन चुकी है। कुछ हलकों के मुताबिक इस वाक़े के बाद सियासी सरगर्मियों पर दबाव बढ़ा, जबकि दूसरे हलकों का ख्याल है कि इसने रियासती नज़्म व ज़ब्त को मजबूत किया। मजमूई तौर पर देखा जाए तो 9 मई ने पाकिस्तानी सियासत को कई सतहों पर मुतासिर किया। सियासी बयानिया, जमाती ढांचे, रियासती पॉलिसी और कानूनी बहस सब इससे मुतासिर हुए। इस वाक़े के असरात अभी तक मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं हुए, लेकिन यह कहा जा सकता है कि इस दिन ने पाकिस्तान की सियासत में एक नया बाब जरूर खोल दिया है। अगर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई डील ना हो सकी तो आने वाले बरसों में इसके नताइज मजीद वाज़ेह होते रहेंगे। अपनी राय से हमें कमेंट में आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।